ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल मार्स 20 अक्टूबर 2024 को आपके पंचम भाव में आए थे, यानी कि कर्क में, और बहुत लंबे अरसे के बाद वो अब आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतने लंबे अरसा जो है ये इन्होंने पंचम भाव में ही बिताया। कुछ टाइम के लिए वो पतित होकर चौथे घर में भी आ गए थे और बहुत टाइम यहाँ पे वक्री भी रहे, फिर जैसे मैंने कहा वापस गिरे, फिर यहाँ पे आए। तो अब बहुत टाइम बाद उनकी नॉर्मल जो गति है, नॉर्मल जो चाल है, वो वापस आ रही है, या फिर कहिए वो नॉर्मली आगे बढ़ रहे हैं। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है। विशाल तो खैर सबसे बृहस्पति ही है, लेकिन मंगल जो है कहीं ना कहीं बहुत विशेष एक ग्रह है, जिनका प्रभाव जो है वो बहुत चीज़ों पर पड़ता है। मंगल के अगर कारकत्वों की बात करें तो बल, पराक्रम, शौर्य, हिम्मत, जज्बा, एंथुजियाज्म, उत्साह, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एप्लीकेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉपर्टी, लीगल केसेस में सफलता, शत्रुहंता, भाई बहन, प्रॉपर्टी, कितनी चीज़ों पर मंगल का कारकत्व है या उनकी प्रधानता है। दो भावों के स्वामी हैं आपके लिए भाग्येश हैं, धनेश हैं। शास्त्रों में बहुत ज़्यादा उल्लेखित नहीं है, पर मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए एक योग कारक ग्रह है। तो उनकी विशेषता देखिए कितनी सारी है। इसके साथ ही उनकी दृष्टियाँ भी हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं। एक है उनकी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, अपने ही भाव पर, एक पड़ेगी 12वें घर पर, एक पड़ेगी लग्न पर। न केवल ये दृष्टियों का प्रभाव है, यहाँ पर अंगारक दोष भी बन रहा है। यहाँ पर उनका प्रभाव राहु पर भी है, और ये राहु केतु एक्सेस में भी मंगल है, और शनि देव पर भी दृष्टि है जो लग्न में बैठे हैं। तो ये जो अंगारक योग है, अंगारक दोष है, जो भी आप कहिए, इसका बहुत प्रभाव रहने वाला है, मंगल का बहुत प्रभाव रहने वाला है। और इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मंगल महाराज के गोचर के वीडियो का। कुछ उपाय भी हमेशा की तरह मैं वीडियो में के अंत में बताता चलूँगा। शुरू करते हैं। मंगल छठे भाव में आ रहा है। सबसे पहले वो अंगारक दोष, दृष्टि सब बाद में देखेंगे। कहाँ पे आ रहा है ग्रह? छठे भाव में। और मंगल के लिए छठा भाव एक उनका बहुत अच्छा स्थान माना जाता है। छठे घर के मंगल बहुत बली हो जाते हैं। छठे घर के मंगल मतलब कि वो इनका, देखिए अब छठा भाव कोई इजी भाव नहीं है। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, पर मंगल, केतु, राहु, शनि यहाँ पर आके तो उनका जो बल है और बढ़ जाता है। और मंगल तो विशेषतः वहाँ पर और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मंगल का छठे भाव में आना ही बहुत अच्छा है। छठा भाव स्ट्रगल्स का है, तो कई जो स्ट्रगल्स आपके चल रहे थे उससे निकलने का मौका मिलेगा। छठा भाव आपके लिए लीगल चीज़ों का है, तो यहाँ पे मंगल जब आए तो कई लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलेगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, तो जब छठे भाव में आए तो प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम से निकलने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छा है कि योग बन रहा है। छठा भाव मैं कई बार बताता हूँ कि ये एक कर्म भाव, एक सेल्फ गिविंग राजयोग है। मैंने रिसेंटली बताया, कई लोग इस चीज़ को दिखाना भी शुरू, मैं पहले उपचय भाव के बहुत बताता था, तो कई लोग शॉर्ट्स इसके बारे में लेना शुरू कर दिया। मैंने छठे भाव के बारे में राजयोग कोई नहीं बोलता था इससे पहले, अब वो चीज़ भी लोगों ने करना शुरू कर दिया। क्यों है राजयोग गिविंग भाव? क्योंकि ये कर्म भाव से भाग्य स्थान है और भाग्य स्थान से कर्म भाव है। ये बहुत विशेष भाव है छठा भाव। ये उन लोगों के लिए किस्मत चमकाता है जिनकी किस्मत शायद अच्छी नहीं होती। किस्मत क्यों चमकाता है? वो लोग अपने बल, पराक्रम, क्षमता और समय की सदुपयोगिता और अपॉर्चुनिटीज़ की सदुपयोगिता से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ये भाव ऐसा है जहाँ पे अगर भाग्य बहुत साथ ना भी दे तो भी व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, पर यहाँ पे वो बात भी नहीं, क्योंकि भाग्य के कारक या भाग्य
कारक नहीं, भाग्यस्थान के स्वामी ही आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो उस पर हम आएंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे छठे भाव में मंगल का आना और ये सेल्फ राजयोग गिविंग भाव है, तो यानी कि एक उच्चतम स्तर पर अपने जीवन को लेके जाना है, उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। ये करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उससे निकलने का मौका मिलेगा। करियर में कुछ चैलेंजेस टैकल नहीं कर पा रहे थे, उससे निकलने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत शुभता देने वाला समय है, इसका उपयोग कीजिएगा। कुछ लोग तंग कर रहे थे कार्य क्षेत्र में, उनको हरा पाएंगे। लीगल कोई लंबा केस चल रहा था, केतु भी साथ में बैठे हैं, तो उसको खत्म कर पाएंगे, बहुत आराम से खत्म कर पाएंगे। सदियों कह रहा हूँ, सॉरी, सालों से आपका कोई लीगल केस चल रहा था, केतु साथ में बैठ गए, तो वो लीगल केस खत्म हो सकता है यहाँ पे, तो इसका लाभ उठाइए। छठे भाव के मंगल व्यक्ति के अंदर ऊर्जा बहुत भरते हैं, उसकी संकल्प शक्ति, उसकी दृढ़ता कि हाँ मुझे अपने प्रॉब्लम्स को समझना है और उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। अब ये करीबन 2 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा का गोचर है, 2 से कम 1.5 महीने से ज़्यादा का गोचर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट गोचर है, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में आते हैं और 2-2.5 साल बाद एक बार आएंगे, तो यहाँ पे ना व्यक्ति को आगे की प्लानिंग और उस पर काम करने का भी अवसर प्रदान करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा करियर का भाव है, तो करियर में आगे बढ़ने का मौका। अब मेरे हिसाब से मंगल एक योग कारक ग्रह के प्रकार के ग्रह हैं, तो करियर में नई चीज़ें सीखने का मौका। वो आपके धन स्थान के स्वामी है, तो करियर में पैसा बढ़ेगा। और वो नवम के स्वामी है जो 10वें से 12वां है, करियर में भाग्य का साथ भी मिलेगा। और ट्रांसफर्स या जॉब चेंज का भी छोटा मोटा, ट्रांसफर का तो योग बन ही रहा है, जॉब चेंज का भी योग ये बन जाता है। बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। अब बात करते हैं नवम भाव के स्वामी की छठे घर में। अब ये भाग्य स्थान है, अपने से 10वें में बैठे हैं। पिताजी का कोई काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है, और कार्य क्षेत्र में भाग्य भी भरपूर साथ देगा। कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उसको सॉल्व करने में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और मंगल तो स्वयं पराक्रम है, तो भाग्य और पराक्रम छठे भाव में, यानी कि भाग्य, पराक्रम और सेल्फ गिविंग राजयोग का भाव। तो बहुत ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने जीवन के स्तर को इम्प्रूव करेंगे, हर एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं। छठे घर में मंगल और केतु, ये शत्रुहंता, प्रबल शत्रुहंता योग बन जाता है। तो आपके शत्रु तंग कर रहे थे, उनको परास्त करना है, उनको निरस्त करना है, बहुत अच्छा योग है। शत्रुहंता, मंगल या केतु अकेले ही शत्रुहंता, यहाँ पे तो दोनों मिल गए, तो और क्या चाहिए आपको। बहुत बहुत अच्छा है। अंगारक दोष छठे भाव में बैठा बना है, यानी कि मंगल केतु साथ में, तो स्किल डेवलपमेंट का टाइम है, नई चीज़ों को करने का टाइम है, नए रिस्क लेने का टाइम है, नई अपॉर्चुनिटीज़ को समझने का टाइम है, जीवन में नए आशा उमंग भरने का टाइम है। बहुत शुभता प्रदान है। अब छठे घर में मंगल केतु, कोई डिजीज़ आपकी चल रही थी जो ठीक करनी है, और उसको ठीक करना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, इलाज स्टार्ट करना है, इलाज का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। छठे भाव के केतु, एक प्रकार से केतु ऐसे रोग कारक होते हैं, लेकिन छठे घर के जो केतु होते हैं ना, वो डिजीज़ को ठीक करने में, मंगल भी छठे भाव के डिजीज़ को ठीक करने में बहुत मदद करते हैं, तो उस प्रकार से भी बहुत अच्छा है। अब हमने इतनी सारी अच्छी चीज़ें करी, अब थोड़े से कारकत्वों की और बात कर लेते हैं, सॉरी स्वामित्व की। वाणी के स्थान के स्वामी है दूसरे घर के स्वामी छठे घर में, कोई नया लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा। और धन स्थान के स्वामी है, यानी कि आपका धन भी बढ़ेगा, कोई रुका हुआ पैसा, लीगल मैटर में फंसा हुआ था पैसा आ सकता है, और करियर में भी पैसा बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और जैसे मैंने कहा नवमेश ही छठे भाव में है, तो कई स्ट्रगल्स भाग्य के साथ से दूर हो जाएंगे, कई प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं अंगारक दोष की। अंगारक दोष का अच्छा ये है कि ऊर्जा बहुत रहेगी। आप देखिए ना, आपके अंदर खुद चेंज लाने का बहुत बिलीफ रहेगा कि मुझे चेंजेस लाने हैं, मुझे काम करना है, मुझे नए परिवर्तन लाने हैं, नई चीज़ें सीखनी है। ये प्रभाव बहुत रहेगा आपके अंदर। नेगेटिव क्या है, छठे घर में अंगारक दोष, गुस्सा, बहुत भयंकर गुस्सा, भयंकर गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगी। फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की, जो आप सोच रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेट। आपने प्लान किया कि मैं अगले दिन 10 चीज़ करूंगा, अब 10 चीज़ नहीं कर पाए और आपने 6 चीज़ें करी, वो 4 चीज़ जो नहीं कर पाए ना, वो आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। ओवरवर्क, आप यहाँ पे बहुत ओवरवर्क करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण मेंटल और फिजिकल फटीग हो सकती है, उसका प्रभाव रहेगा। आपकी बहस बहुत लोगों से होगी, बहुत लोगों से बहस होगी, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे शत्रु हंता तो है, लेकिन आपकी छोटी मोटी बातों से लोग चिढ़ना भी शुरू कर देंगे, उससे शत्रु बढ़ भी सकते हैं। सप्तम से 12वें में जब इतना स्ट्रॉन्ग योग बन गया, और सप्तम पर ऑलरेडी शनि का प्रभाव है,
ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिखाता है। कुछ लोग अचानक से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, अचानक से सीधा डाइवोर्स की बात करेंगे, भाई अब साथ में रहना ही नहीं, तो मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव है। तो इन चीज़ों से बचना है। वाणी स्थान के स्वामी हैं केतु के साथ छठे घर में, वाणी में बहुत तीखापन आ जाएगा और इसके कारण कुटुंब में लड़ाइयाँ हुआ करेंगी, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं। और नवम भाव के स्वामी भी मंगल और केतु, बल्कि मंगल है नवम के स्वामी केतु के साथ, तो पिताजी को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उनको इंजरी वगैरह हो सकती है, पर पिताजी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं। ऐसा इतना भयंकर ईगो क्लैशेस बॉसेस और आपके बीच में होगा ना कि आप सोच नहीं सकते। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें भी है जिनका ध्यान देना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, छठे भाव में मंगल अकेले बहुत अच्छे होते हैं, केतु अकेले बहुत अच्छे होते हैं, ये दोनों मिल गए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं। करियर में मैंने कहा बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजनेस में क्या है, खर्चे बढ़ेंगे। आप अब देखिए ना, आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, ये बदलना है वो बदलना है, पर अल्टीमेटली वो खर्चे आपके बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए ही होंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और सप्तम से 12वें मंगल केतु, यानी कि खुद आपके अंदर एक चेष्टा रहेगी बिजनेस में कुछ नया, नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज, एक आधुनिकरण, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, नया काम करना, गुडविल पर काम करना, मार्केटिंग पे काम करना, पैकेजिंग पे काम करना, उन सब के लिए अच्छा है। खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, हाँ थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा है, बदलाव लाने का बहुत अच्छा समय है। तो ये कई चीज़ों पर अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। करियर पे जैसा मैंने कहा ही अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है। लव लाइफ में क्या है, पंचम से दूसरे में तो बहुत बहस होगी, गंदी बहस होगी, तो उस पर कंट्रोल करें तो बहुत अच्छा है। दृष्टियों पर चलने से पहले राहु केतु एक्सेस की बात करते हैं। अब देखिए 12वां भाव और छठा भाव, ये राहु केतु एक्सेस में ऑलरेडी था और यहाँ पर मंगल का प्रभाव आ गया, जो योग कारक भी हैं, धनेश भी हैं, भाग्येश भी हैं। 12वां ट्रांसफॉर्मेशन, छठा भाव वो इनिशिएशन। तो आप ना बहुत अरसे से जो सोच के बैठे हुए थे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये वो टाइम है जब सच में वो करेंगे। वो चीज़ें जो बदलाव चाहना, वो आप भले धन के रूप में करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, शास्त्रीय ज्ञान हो, धार्मिक ज्ञान हो, कुछ बदलाव लाना चाहते हो। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, छठे घर में मंगल केतु, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल हो जाएंगे। आप में से देख लीजिएगा, कई लोग इस 1.5 महीने में जिम ज्वाइन करेंगे, योग क्लास ज्वाइन करेंगे, कुछ और करेंगे, दुनिया भर के आजकल जुम्बा फुम्बा पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्नशील हो जाएंगे। अब ये 12वें और छठे भाव की राहु केतु एक्सेस की बात कर रहे थे, ये ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मेरा पूरा प्रयास है अब अगले हफ्ते ये जो 4 बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें बदल रही है। राहु केतु का एक्सेस हुआ है, मंगल बृहस्पति शनि केंद्रादि योग बना रहे हैं, इन सब चीज़ों पर एक चर्चा मैं करूँगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़े डिसीजन लेने का मौका, लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने का मौका, और जैसा मैंने कहा कि आपको जो आप काम बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे ना, सोच रहे थे कि ये करना है करना है करना है, वो इनिशिएट करने का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन छठा भाव एक्टिवेट हो गया, डॉक्टर्स के चक्कर लग सकते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, सेहत पर प्रभाव, इंजरी, सर्जरी, इसका योग बन जाता है। दृष्टियों की तरफ चलते हैं। अब मंगल और केतु साथ में है, अंगारक दोष युक्त लिए मंगल। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, मंगल अग्नि तत्व है, केतु अग्नि तत्व है और सिंह अग्नि तत्व है। ये अच्छी चीज़ ये है कि छठा भाव है तो आपके अंदर सच में बहुत पावर रहेगी, फिजिकली मेंटल ऊर्जा उसको मदद करेगी। लेकिन फिर से कहूँगा, अपने आप को ओवर एक्सर्ट मत कीजिए। यहाँ बहुत चांस है कि आप बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देंगे और उसका प्रभाव बाद में बुरा पड़ सकता है। शनि लग्न में है, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशनल रिच फूड खाइएगा। दृष्टियाँ, मंगल का प्रभाव नवम पर है, दृष्टि द्वारा उनकी अपनी राशि है। भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान को देख रहा है, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। धन स्थान के स्वामी भी है, लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, भरपूर पैसा आएगा। और मंगल छठे भाव में है तो मेहनत करेंगे वो रंग लाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे जो आप मेहनत करेंगे वो सीधा सीधा प्रभाव दिखाएगी, वो सीधा सीधा रंग लाना शुरू कर देगी। बहुत अच्छा है, भाग्य भरपूर साथ देने वाला है। और बड़े चेंजेस हो, स्किल्स हो, कुछ नया करना हो, कुछ नया ट्राई करना हो, रिस्क लेना हो, हर चीज़ में अच्छा है। लेकिन मंगल का प्रभाव नवम पर, पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। पुनः बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहेगा, बॉसेस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। किसी धार्मिक जगह पर जाने का मौका मिलेगा, धार्मिक चीज़ों को सीखने का, धार्मिक स्क्रिप्चर्स, धार्मिक शास्त्र पढ़ने का मौका मिलेगा और घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने का अवसर मिलेगा। मंगल की एक दृष्टि 12वें घर पर है। मंगल धनेश है, 12वें घर में बैठे राहु को देख रहे हैं और मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं, बहुत गति प्रदान होगी।
विदेश से बहुत पैसा आएगा। आप देखेंगे इस टाइम में आपका विदेश से कुछ भी काम है बहुत पैसा आएगा। गुप्त धन बढ़ेगा। और एक प्रकार से यहाँ पे नवम और 12वें का कनेक्शन फिर से दिखाता है कि अचानक से इस 1.5 महीने में अचानक से, आई थिंक प्री प्लान नहीं होगा कई लोगों का, अचानक से कुछ लोग धार्मिक स्थल पर जाएंगे। 12वें घर पर मंगल केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, ये बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। ऐसा लग रहा है कि कई एक छोटे जो सर्कल्स थे लाइफ के, छोटा जो चक्र था जिसमें फंसे हुए थे, बाधित हुए थे, उन चक्रों को अब तोड़कर मानसिक और शारीरिक को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मंगल केतु का प्रभाव राहु पर, खर्चे बहुत होंगे। इसमें से कई खर्चे अच्छे भी होंगे जो आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए करेंगे, पर कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो अनावश्यक होंगे। राहु 12वां घर, ये थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कोई मेडिकल सिम्टम आ रहा है कोई, तो उसको ना नज़रअंदाज मत कीजिएगा और सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिएगा। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति खुद ही, वही मेरे को तो छोटा कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है, खुद ही कर लूँगा, मैंने यूट्यूब पे देखा था या किसी ने बताया था कि ये कर लो वो कर लो, इससे बचिएगा। यहाँ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करेंगे तो अच्छा है। और सेहत का बहुत ध्यान, विदेश से पैसा बहुत आएगा और गुप्त धन की वृद्धि भी बहुत होगी। मंगल का प्रभाव लग्न पर, अब ये शनि पर मैं आऊँगा ही बाद में, लेकिन गुस्सा बहुत, ये अपने आप में दिखा रहा है बहुत एग्रेशन होगा, लोगों से लड़ भिड़ेंगे। और मीन वालों का एक नेचर ये होता है कि वो शायद बाहर वालों से उतना नहीं लड़ते, वो घर वालों से बहुत लड़ते हैं, तो बहुत केयरफुल इस पर रहिएगा। और इसके साथ ही अगर देखिए शनि लाभेश है तो वहीं मंगल धनेश है, ये अपने धन की स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। करियर हो, बिजनेस हो, पैसा ही पैसा आ सकता है यहाँ पे। और 12वें घर के स्वामी यानी कि विदेश से पैसा और पैसों के सोर्सेस में बदलाव भी दिख रहा है। शनि मंगल का जब मिलन हो गया तो मैं हमेशा कहता हूँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों ही चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्ट करने का, नई चीज़ों को स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी ही कंस्ट्रक्ट करनी है उसका मौका मिलेगा। पर डिस्ट्रक्टिव फिर से कहूँगा, शनि लग्न में आप बहुत ओवर वर्क करेंगे, ओवर थिंक करेंगे, ओवर एनालाइज करेंगे, गुस्सा बहुत रहेगा और सेहत को नज़रअंदाज करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, तो इन पर थोड़ा सा बच के रहना। अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बस काम ही करते गए तो और बाकी सेहत बिगड़ रही है, फिर बाद में 1.5 महीने बाद लगा कि अब तो सब बिगड़ गया। इस पर बहुत ध्यान देना है और टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि लग्न में है, मंगल की दृष्टि है, तो आपस में बहुत झगड़े होंगे, घर में बहुत झगड़े होंगे। वैसे वाणी के कारक तो बुध हैं, नाड़ी शास्त्र जिह्वा का कारक, स्पेशली जो कड़वी जीभ होती है, जो हम बहुत तीक्ष्ण टंग का उपयोग करते हैं, वो शनि बताते हैं। तो यहाँ पे 1.5 महीने के लिए जो बोल रहे हैं उससे पहले सोचिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, कहीं बहुत कड़वा तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा गोचर है, पर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनका ध्यान दीजिएगा। मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव है, लव लाइफ पे भी थोड़ा सा है। बिजनेस में चेंजेस बहुत आएंगे, पैसा आएगा लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, तो जैसा मैंने सब कुछ बता दिया। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है। सेहत, एसिडिटी भयंकर रहने वाली है, पहले ही अपने डाइट को ठीक रख लीजिएगा। कुछ लोग कंसल्टेशन में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग सच में ज्योतिष का फ़ायदा उठा। मैंने कहीं पे बताया था कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उनको रहती थी, तो जैसे उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो उन्होंने 2 महीने से बहुत चीज़ें बदलाव करना। उन्होंने कहा कि हाँ, अब वो गोचर का प्रभाव तो थोड़ा सा आता है, लेकिन क्योंकि उनको हाइपर एसिडिटी रहती थी तो उन्हें पहले ही बदलाव कर लिया। ये होता है ज्योतिष का एक मूल उपयोग, कि आप पहले ही सचेत हो जाए। तो एसिडिटी बहुत रहेगी, पेट के रोग बहुत रहेंगे, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जिनको है बहुत दिक्कत रहेगी, पैनक्रिया की प्रॉब्लम रहेगी, जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा, पैरों में बहुत दर्द रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, इन्फेक्शंस बहुत रहेंगे, पेट के इन्फेक्शन, फूड इन्फेक्शन, सर के रोग, नसों के रोग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पित्त बढ़ेगा बॉडी का, बोन की प्रॉब्लम रहेगी, आँखों के प्रॉब्लम, दांतों के प्रॉब्लम बहुत तंग करेंगे, और हाँ, लिवर की प्रॉब्लम भी बहुत रह सकती है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय के रूप में बजरंग बली के मंदिर जाइएगा, पहले उनको तुलसी की माला अर्पण कीजिएगा, 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा, सूखे हलवे का उनको भोग लगाइएगा, जो हम सूखा हलवा बनाते हैं बिना पानी के, जो आटे का बनता है, उसका भोग लगाइएगा। और वहाँ बैठकर हनुमान बाहुक का 4 बार पाठ कीजिएगा। बजरंग बली के ही मंदिर में गुड़ का दान और फलों का दान कीजिएगा। फिर शिव मंदिर आइएगा, शिव जी का दूध से अभिषेक, फिर गंगा जल से अभिषेक कीजिएगा, रक्त चंदन से विलेपन कीजिएगा, या लाल चंदन से विलेपन कीजिएगा, और लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा, 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा, ओम शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा, और महादेव को मीठी रोटी का, गुड़ की बनी मीठी रोटी का भोग लगाइएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।